सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम्बोधदाता सुधीनिधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमः। श्री सद्गुरु महाराज की अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, संत कबीर साहब कहते हैं, बालापन खेल में बीता, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा सोच कर रोया। ये बालापन है, यह अज्ञानता की अवस्था है। इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है यह लोगों को पता ही नहीं चलता है। और जब बड़े हो जाते हैं अर्थात युवावस्था में आते हैं, उस समय संसार के आकर्षण में आकर्षित होकर हम अपने निज कर्मों को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। यहाँ भी अज्ञानता ग्रसित कर लेती है, अपने कब्जे में कर लेती है। हम लोग संसार को बनाने बढ़ाने में ही लगे रह जाते हैं। जरूरी भी हो जाता है, जब भोजन नहीं देंगे शरीर में तो शरीर ही काम नहीं करेगा, भजन भी नहीं हो सकता है। तो शरीर में भोजन देने के लिए तो कुछ ना रोजगार करना ही पड़ेगा। इसलिए इस अवस्था में काम करना भी जरूरी पड़ जाता है। अब बहुत आदमी ऐसे हैं कि इसी काम में अर्थात पेट भरने के ही काम में जीवन पर्यंत लगे रहते हैं। ज्ञान संकलित तंत्र में आया है, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत्पशुभिर नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकं विशेषो ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। हम खाते हैं, जानवर भी भोजन करता है, उनका जो भोजन है। हम लोग सोते हैं, जानवर भी सोता है। हम लोग बाल बच्चा पैदा करते हैं, जानवर भी पैदा करता है। हम लोग जो कुछ करते हैं, यदि जानवर से मिलती जुलती बात है, अर्थात हम में और पशु में कोई प्रभेद नहीं है, भिन्नता यदि नहीं है, तो हम मानव होकर के भी पशु कहला सकते हैं। क्योंकि पशु का आहार विहार रहना सब अलग अलग होता है, मानव का अलग होता है। कहते खाना पीना सो जाना, यदि इतना ही खाली करते हैं तो कहते सब काम है पशु समाना जी। खाली खाना पीना सो जाएंगे तो ये कहते हैं पशुवत जीवन है। कहते हैं मानव शरीर से विशेष काम करना चाहिए। विशेष काम क्या है? कहते भगवत भजन। जब तक भगवत भजन नहीं करेंगे तब तक मानव शरीर सार्थक भी नहीं हो सकता है। भगवान बुद्ध को किसी चीज की कमी नहीं थी। राजघराने का राजपुत्र था, उनके जो पिताजी थे उनको भी उनके जो पिताजी थे वो तो राजा ही थे, शुद्धोदन। और भगवान बुद्ध राजा के लड़के थे। ऐसा समय आता है संस्कारवश व्यक्ति भजन करने के लिए भी प्रेरित होता है, प्रेरणा मिलती है प्रभु की, ऐसा भी होता है। तो ऐसी प्रेरणा उनके अंदर में होती है, वो घर से बाहर निकल जाता है। बाहर जैसे ही जाता है, साथ में सारथी था छंदक, रथ पर सवार होकर के बाहर जाता है। जाते 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 एक
ग्रसित व्यक्ति मिला। सारथी से पूछता है कि ये व्यक्ति कैसा है, ऐसा क्यों हो रहा है इसको? बोले कि रोग ग्रसित है ये, इसीलिए करा रहा है, दुखी है। बोले आदमी बीमार भी होता है। चंदक कहता है कि हाँ, आदमी बीमार भी होता है। बोले अच्छा, तो क्या मैं भी बीमार हो जाऊंगा क्या? बोले हाँ, शरीर का ही धर्म है कि शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर यदि धारण किए हैं तो रोग होगा ही होगा। बोले अच्छा, हमको भी रोग होगा? बोले हाँ, आपको भी रोग होगा। फिर आगे रथ बढ़ा, बढ़ते 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 एक वृद्ध व्यक्ति आ रहा था। भगवान बुद्ध पूछता है, ये व्यक्ति तो दूसरे टाइप का लगता है, ऐसा क्यों लग रहा? बोले कि बूढ़ा हो गया है। बोले अच्छा, आदमी बूढ़ा भी होता है? बोले हाँ, आदमी बूढ़ा होता है, जन्म लेता है, बालापन में आता है, युवापन में आता है, फिर वृद्ध हो जाते हैं। बोले क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा इस तरह से? बोले हाँ, शरीर है, शरीर में तो सबको इस अवस्था में आना ही पड़ता है, एक दिन आप भी बूढ़े हो जाएंगे। तो जैसे जैसे ये बात सुन रहे थे, भगवान बुद्ध को वैराग्य भी होते जा रहा था। बढ़ते 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 एक मृतवत लाश लेकर के व्यक्ति आ रहा था, मरा हुआ आदमी। तो उसमें बोल रहा था राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। तो बोले कि ये क्या है? देखते 4 आदमी कंधे पर लेकर के इसको उठा करके ले आ रहे। बोले कि व्यक्ति मर गया है, इसको श्मशान घाट ले जा रहा है जलाने के लिए। बोले अच्छा, आदमी मरता भी है? बोले हाँ, मरता क्यों नहीं है, जो जन्म लेता हो उनकी मृत्यु निश्चित है। आगे बढ़ जाइए थोड़ा थोड़ा। लोग मरता भी है। बोले अच्छा, क्या मैं भी मर जाऊंगा? बोले हाँ, एक दिन आप भी मर जाएंगे। बोले अच्छा। फिर आगे गए, चलते 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 एक महात्मा जी आ रहे थे, सन्यासी। पूछते हैं कि ये तो सबसे अलग आदमी लगता है, ये कौन सा आदमी है, ये क्या है? बोले कि महात्मा है। बोले कि महात्मा क्या होता है? बोले कि महात्मा होता है भगवत भजन करने के लिए। बोले भगवत भजन क्यों किया जाता है? बोले भगवत भजन किया जाता है, ये जो आपने देखा है, बालापन, युवापन, वृद्धापन, रोग, मृत्यु, जितनी बातें आपने देखी है, सभी बातों से मुक्ति के लिए ये वेश धारण किया जाता है और भजन किया जाता है। बोले अच्छा, दुख का निवारण भी है? बोले हाँ, निवारण भी है, भजन करेंगे तो दुख नहीं होगा। बोले अब आगे नहीं बढ़ना, रथ लौटा लो। वहीं से रथ लौटाता है, घर आ जाता है। भगवान बुद्ध को इन बातों को देख करके इतना वैराग्य हुआ, इतना वैराग्य हुआ। रात में, अर्धरात में सबके सब जब सोए थे, घर से निकल पड़े, अकेले चले गए जंगल में, भजन करने लगे। तो जंगल में ऐसे ही कहीं भजन थोड़ा होता है। तो भजन करने लगे, इतना वैराग्य था इनको, खाना पीना, सोना, जागना, उठना बैठना सबका परित्याग कर दिया। भजन तो कर ही रहे थे, लेकिन शरीर कृश हो गया, अर्थात शरीर कमजोर हो गया। जानते हैं, पेट में जब अन्न नहीं रहता तो भजन करने में मन नहीं लगता है। भगवान बुद्ध का मन हिलडोल होने लगा, मन उसका भटक गया, बुद्धि काम नहीं करने लगी। सोचता है कि इतना दिन तो हो गया, आए थे भजन करने के लिए, भजन भी नहीं हो रहा, चलते हैं घर। कहाँ बैरागी बन गए थे, अब मन में राग होने लगा, कहता अब घर चलते हैं। फिर सोचने लगे, अरे घर छोड़ करके तो आए थे भजन करने के लिए, और यहाँ से घर जाएंगे तो घर वाले क्या कहेंगे? कहेंगे देखिए महात्मा बनने के लिए गए थे, देखिए घर आ गए। नहीं नहीं, घर जाना ठीक नहीं। फिर सोचते हैं घर नहीं जाएंगे तो भजन तो बनता नहीं है। एक वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध सोच रहे थे कि क्या करें, घर चले जाएं, यहाँ रहेंगे तो भजन भी नहीं कर पा रहे, घर छोड़े किस लिए। भगवान इंद्र को रहा नहीं गया, उनके मन में हुआ भगवान बुद्ध चिंतित हो गए हैं, भजन नहीं हो रहा है,
वो तानपुरा लेकर के उसी जगह जंगल में आते हैं। जंगल में इंद्र तानपुरा बजाता है। तानपुरा का जो पहला तार है वो जैसे ही बजाता है वो ठस ठस मालूम पड़ा। भगवान बुद्ध सुन रहे थे, भगवान बुद्ध को अच्छा नहीं लगा सुनने में। दूसरा तार बजाया तो बहुत कड़ा था, कड़कस आवाज आ रही थी, भगवान बुद्ध को वो भी अच्छा नहीं लगा। तीसरा तार बजाया बीच का, 3 तार होता है तानपुरे में। तीसरा तार बजाया, न ढीला था न कसा था, मध्यम मार्गी था, वो बहुत अच्छा लगा सुनने में, उनकी आवाज बहुत अच्छी लगी उस तार की। भगवान बुद्ध को इस बात से शिक्षा मिली, अरे हमने शरीर रूपी तार को इतना कस दिया कि इसे भजन ही नहीं हो रहा है। शरीर रूपी तार को इतना कस दिया कि इससे कर्कशा आवाज आने लगी, अर्थात भजन नहीं हो रहा है। अब इस शरीर को हम इतना ढीला कर दें, ढीला करेंगे जिससे वैसी आवाज नहीं आएगी तो सब बेकार हो जाएगा। ढीला भी कर दिए हम, ढीला भी करना नहीं है, कर्कशा भी करेंगे तो तब भी काम नहीं चलेगा। हम कस दिए शरीर को, इसलिए मध्यम मार्गी होना चाहिए। अरे हम खाए पिए भी नहीं, सोए भी नहीं, भजन करने में लगे रहे, मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। भगवान बुद्ध को से शिक्षा मिली कि हम शरीर रूपी तार को कस दिए और शरीर रूपी तार को ढीला भी नहीं करना है, अर्थात खाना भी है अल्पाहार, सोना भी है आवश्यकता भर। उस दिन से उनको ये शिक्षा मिल गई। भगवान बुद्ध तब से मध्यम मार्गी बन गए। तो संत मत की जो शिक्षा है, गुरु महाराज जी बतलाते हैं, कहते हैं कि जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे फोड़ी कर, संतों की आज्ञा है मेरी मार्गदर्शन की। मध्यम मार्गी बनने के लिए कहते हैं। कसना भी नहीं है, ढीला भी नहीं छोड़ना, अर्थात संसार के काम को भी करना है और जो भगवत भजन है सो भी करना है। गुरु महाराज कहानी कहते थे, एक बालक था, बालक गया पढ़ने के लिए गुरुकुल में। बालक बहुत मेधावी था, कुछ ही समय में सभी विद्याओं में वो पारंगत हो गए, सब विद्या वो सीख गए। घर लौटा, पिताजी के पास आया, बोले पिताजी हम सब विद्या प्राप्त कर चुके, सब विद्या हमको आता है। पिताजी कहता है बेटा एक विद्या तुमको नहीं आता। बोले ऐसा दुनिया का कोई विद्या नहीं जो हम नहीं जानते हैं, सब सीख करके आए हैं गुरुकुल से। बोले कि बेटा तुमको ये पता नहीं है विद्या और है सीखने के लिए, वो तुम नहीं सीखा है। बोले बता दीजिए ना। तो बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं बताऊंगा। बोले तब कैसे बताइए? बोले 7 रोज तक जब तुम उपवास करोगे, 7वें रोज उस विद्या की शिक्षा तुमको देंगे। तो बोले कि यदि इतना हम कष्ट चाहिए ये सब विद्या के लिए, एक विद्या क्यों बाकी रहेगा? 7 रोज भूखा रहना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ये भी विद्या हम प्राप्त कर ही छोड़ेंगे। लड़का 7 रोज तक उपवास किया। उसके बाद पिताजी के पास आया, बोला पिताजी हम 7 रोज उपवास करके आए हैं, वो विद्या हमको बता दीजिए जो नहीं आता है। तो बोले बेटा फलाने वेद का फलाना जो ऋचा है सो बतलाओ तो। बोले पिताजी अभी इतनी जोर से भूख लगी है, हमको कुछ नहीं सूझ रहा है, कोई विद्या याद नहीं है, हम जितनी याद किए हैं सब भूल गए, विस्मृति हो गई, भूख इतनी जोर से लगी है, हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बोला अच्छा ठीक है जाओ खा के आना। तब का गया खाने के लिए, 7 रोज का भूखा, खूब खाया, भरपेट भोजन कर लिया। जब भरपेट भोजन करके आया, बोला पिताजी खाना तो खा लिया, बताइए। बोले कब क्या बताएंगे, तो तुम समझ ही गया होगा। बोले कभी भी नहीं समझे हैं। बोले कि फलाना वेद का फलाना ऋचा बताओ, तो फट से बता दिया, जो पूछते वैसे बता देंगे। बोले पिताजी अब बताइए ना कौन सी विद्या है। बोले कि जिस विद्या के कारण सब विद्या तुम भूल चुके थे, वही विद्या तुम प्राप्त नहीं किया अभी तक। बोले कौन सी विद्या है वो? बोले कि भोजन नहीं रहने के कारण पेट में भोजन नहीं रहने के कारण जितनी विद्या थी सब विद्या की विस्मृति हो गई थी, भूल गए थे तुम।
जैसे ही पेट में भोजन आया सब विद्या तुमको स्मरण आ गया, तो वो भोजन की जो विद्या अन्न ब्रह्म है, वो अन्न ब्रह्म की जो विद्या तुमने शिक्षा नहीं ली है। बोले वाह, तो अन्न ब्रह्म है, अन्न पेट में नहीं जाएगा तो जितनी विद्या है सब गोलमाल हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज कहते थे पेट में अन्न देना जरूरी है, उसके लिए उपार्जन करना भी जरूरी है। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। एक ऋषि थे, उनको इतनी जोरों से भूख लगी थी, उस समय अन्न नहीं मिल रहा था उनको, इतनी जोरों से भूख लगी, डोम के यहां गया, कुत्ता का मांस खाया। अब क्या कहेगा, पेट दियो बर पाप लगायो। यदि पेट नहीं रहता तो कोई पाप नहीं होता, पेट के कारण इतना पाप होता है। भगवान बुद्ध ने कहा है जिघच्छा परमा रोगा, पेट की जो भूख है सबसे बड़ा रोग है। एक रोग होता है, एक परम रोग होता है, सबसे श्रेष्ठ रोग। जानते हैं दुनिया में सबसे बढ़कर के यदि रोग है तो कहते हैं ये भूख वाला रोग है। सब रोग से आप बच सकते हैं, सहन कर सकते हैं, भूख को नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। भूख के बिना तो लोग क्या नहीं कर लेता। तो भगवान बुद्ध ने कहा जिघच्छा परमा रोगा, ये जो भूख है सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ी बीमारी है। पेट में अन्न नहीं रहता है तो कहां नहीं जाता है कमाने के लिए। देखिए लोग अपना देश छोड़ करके प्रदेश जाता है पेट भरने के लिए, अमेरिका चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है, जहां सुविधा नहीं है, बहुत कष्ट सह करके लोग अन्न का उपार्जन करता है, धन कमाता है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे धन की आवश्यकता है। कितना धन चाहिए? संत कबीर साहब कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। कितना चाहिए? कहते इतना चाहिए इतना में हम भी खा लें, हमारे जो कुटुंब परिवार है उसका भी पालन पोषण हो जाए। इतना तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन लोग क्या करता है, साईं इतना दीजिए, कितना और छोड़ ही नहीं रहे। मतलब कि वो भी खा ले, उसका बेटा भी खा ले, बेटा का बेटा भी खा ले, उसका भी बेटा खा ले, तो कहता तब मन में संतोष हो जाएगा। बोलता ना तब भी संतोष नहीं है। इतना दीजिए कितनों उसका परिजन पुष्ट बार पुष्ट आते रहे, खाते रहे। एक व्यक्ति से पूछा जाए कि आपको कितना चाहिए, बोलेंगे जितना दे दीजिए उतना ही कम है, जितना दीजिए उतना ही कम है। यदि पूछा जाए आप भी खा लेंगे, उसमें आपका बेटा भी खाएगा, पोता भी खाएगा, पोता का पोता भी खाएगा, उसका भी पोता खा लेगा, इतने परिवार का पालन पोषण हो जाएगा, तब क्यों मांगते हैं? तो कहता है कि मरेंगे ना, जहां जाएंगे वहां एटीएम से निकाल निकाल कर खाएंगे। संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं जौ 10 20 50 भये सत, होई 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य, धरापति होने की चाह जगेगी। जिस व्यक्ति को 10 नहीं है, 10 चाहता है, जिसके पास 10 रुपया नहीं है तो खोजता है ना, प्रयास करता है ना। 10 की इच्छा है उनको, 10 हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। यदि 10 हो गया तो उनके मन में देखिए इच्छा जो बढ़ती चली जाती है, 20 की इच्छा हो जाती है, 20 हो गया तो 40 की इच्छा होती है, 40 हो गया तो 80 चाहता है, 80 हो गया तो 100, 100 हो गया तो 1000 मांगता है, जब 1000 हो गया तो लाख मांगता है। मन की जो गति है देखिए कैसी है, मन कितना तरंगित होता है, आगे बढ़ता है, खोज करता है। इसको कहते हैं तृष्णा, चाहना। 100 हो गया तो 1000, लाख, लाख हो गया तो करोड़, करोड़ हो गया तो अरब, अरब हो गया तो खरब। मन कैसा है, अरब हो गया तब भी संतोष नहीं है।
कहते हैं कि धरापति होने की चाह जगेगी। मान लिया जाए इस पूरे पृथ्वी का आप मालिक बनना चाहते हैं, मालिक बना दिए तो संतोष हो गया बोलना, तब भी संतोष नहीं हुआ। पूरे पृथ्वी का मालिक हो गए तब भी संतोष नहीं हुआ। तब क्या चाहते भाई? कहते पृथ्वी पताल हो राज करे। इस पृथ्वी के नीचे में पताल है, कहते वहां भी आधिपत्य हो जाए तो अच्छा है। देखिए लोगों की मानसिकता कैसी होती है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, सुंदर एक संतोष बिना 60, तेरी तो आग कभी न बुझेगी। अब कह दिए कि तुम इतना मन को बढ़ाते जा रहे हो, तुम 60 हो, दुष्ट हो, दुर्जन हो, तुम्हारी जो भूख है चाहना कि वो कभी नहीं मिटेगी। जानते चाहना की भूख के कारण क्या होता है? एक लड़का था, सुन रखा था वो किसी राज्य में ऐलान किया गया है कि जितनी दूर तक दौड़ जाएंगे और टाइम पर लौट करके आ जाएंगे उतनी दूर की जमीन उनकी हो जाएगी। बड़ा लालची था, गया जहां पर वो ऐलान किया गया था, सब दौड़ रहा था, ये भी दौड़ा। इसके मन में ये हवस थी कि जितनी दूर दौड़ करके जाएंगे फिर लौट करके आएंगे उतनी दूरी की जमीन तो हो जाएगी, हम बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे। दौड़ लगाया खूब स्पीड में, दौड़ते 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 बहुत दूर चला गया। फिर होश आया, रे समय पर लौटना भी तो है। लौटा उधर से तो और स्पीड कर दिया। कितना दौड़ेगा? जितना दम रहेगा उतना दौड़ेगा। इतना स्पीड किया दौड़ने में, जहां रेखा दी गई थी, रेखा के पहले वो गिर गया और गिर करके वही मर गया। जो इनाम देने वाला था वो कहता ये बहुत बड़ा लालची था, इनको जितनी लंबी चौड़ी जगह में ये मरा है उतनी जमीन इसको दे दो, वही दफना दो, काम खत्म हो गया। कितना चाहिए? हम विश्व के किसी क्षेत्रफल में हम लोग रहते हैं। विश्व में एशिया महादेश है, उसमें हम लोग रह रहे हैं। एशिया महादेश में एक देश है, भारत में रह रहे हैं। भारत देश में बहुत राज्य है, 1-2 राज्य है। उन राज्यों में भी किसी एक राज्य में रह रहे हैं। किसी एक राज्य में भी बहुत से जिला होता है, उस जिला में किसी एक जिला में हम लोग रह रहे हैं, है ना ये बात? किसी जिला में बहुत सी पंचायत है, उस पंचायतों में भी किसी एक पंचायत में रहते हैं हम लोग। उन पंचायतों में भी बहुत से गांव घर हैं। कहते हैं बहुत से गांव घरों में एक ही गांव घर में रहते होंगे, एक गांव में रहते हैं। एक गांव में बहुत से घर होते हैं। कहते किसी एक घर में होंगे जो आपका अपना है, उस घर में आप रहते हैं। जिस घर में आप रहते हैं घर की भी लंबाई चौड़ाई बहुत होती है, छोटा सा थोड़ा होता है, छोटी जगह नहीं होती है। एक घर में बहुत जगह होती है, बहुत सदस्य होते हैं। तो आप किसी एक जगह रहते हो, एक कमरे में रहते होंगे। किसी एक कमरे में भी बहुत जगह होती है, तो किसी एक चौकी पर रहते होंगे। किसी एक चौकी पर जो रहते हैं उस चौकी में भी लंबाई चौड़ाई है 6 फीट 3.5 फीट का। उस चौकी पर रहते हैं, उस चौकी में भी जितना लंबा चौड़ा आप हैं उतने में जगह लेते हैं। उतना छोटा सा आपको जगह चाहिए, लेकिन इच्छा कितनी है? पूरे विश्व को अपने में लेने का। पूरा विश्व चाहते हैं, जगह चाहिए आपको 3.5 हाथ, 2 फुट चौड़ा चाहिए और क्या, 3.5 हाथ लंबा चाहिए, 2 फीट चाहिए चौड़ा, इतना ही न चाहिए। लेकिन मन कैसा है? पूरा पृथ्वी ले लेता है तब भी संतोष नहीं होता। हम लोग इतिहास को पढ़े होंगे। कौरव का पुत्र दुर्योधन था, जानते कितना लंबा चौड़ा उसका क्षेत्रफल था? 16 योजन तक, 16 योजन के क्षेत्रफल में उड़ाता था। उतना लंबा चौड़ा जगह था। कितना गांव, कितना राज्य हो गया होगा 16 योजन में। उसको कहा गया इतना बड़ा साम्राज्य तुम्हारे पास है, तुम राजा हो, तुम्हारा भाई पांडव है, पांडव 5 भाई, 5 भाई है तो 5 को गांव दे दो। कितना लंबा चौड़ा जगह है तुम्हारे पास।
बहुत बड़ा तुम राज्य ले लिया है। तो बोलते नहीं 5 गांव हम तो देंगे ही नहीं। भगवान कृष्ण कहते ठीक है 5 गांव नहीं देते हो तो उसको 1 गांव दे दो, 1 गांव में वो बसेरा कर लेगा। प्रेम है, सब भाई में आपस में रह लेगा वो लोग। प्रेम का जो क्षेत्रफल है, प्रेम के क्षेत्रफल को दुनिया के कोई भी वैज्ञानिक, इंजीनियर, माप तोल वाले नहीं नाप सकते। किसी इंची से, फीता से, उतना बड़ा इंची फीता है ही नहीं जो नाप सकता है। प्रेम का क्षेत्रफल कितना है? कहता पूरा विश्व आ जाएगा तब भी जगह रहेगी। इतना प्रेम लंबा चौड़ा होता है, सब अट जाता है। इतना प्रेम में जगह है। तो बोले कि 5 भाई पांडव में प्रेम है, 1 गांव दे दोगे वो लोग प्रेम से रह लेगा, कुछ नहीं कहेगा तुमको। दुर्योधन कहते नहीं, सुई के नोक भर भी नहीं देंगे, सुई के नोक भर भी नहीं देंगे। अब देखिए चाहना से क्या होता है ये बतला रहे। दुर्योधन के मन में चाहना थी, संतोष नहीं था। सुई के 1 नोक भर भी पांडव को नहीं दिया, परिणाम क्या हुआ? वही दुर्योधन जो 16 योजन के क्षेत्र में राज्य करता था, सुई के नोक भर भी पांडव को नहीं दिया। ऐसा चक्का घुमा कि उस दुर्योधन को सुई के नोक भर भी जमीन नसीब नहीं हुआ। मिला उनको? नहीं मिला। तो समझाया जा रहा था कि दे दो क्या होगा। मिट्टी में मिल गया वो दुर्योधन। 16 योजन के मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिल गए मिट्टी के माई। कबीर साहब कहते हैं मिट्टी में मिल गया, उसका आज नामो निशान नहीं। जिस पांडव के अंदर में प्रेम था, श्रद्धा थी, भक्ति थी, वो पांडव आज भी है, उसका गुणगान करते हैं। तो मन में संतोष रखना चाहिए, धीरज रखनी चाहिए। प्रभु ने जो दिया, जितना दिया काफी है। बिन संतोष न काम न साई, काम अछत सुख सपने नाई। जब तक संतोष नहीं होगा तब तक इच्छाओं का नाश भी नहीं होगा। इच्छाएं क्या नहीं करवाती है? अरे इच्छा के ही कारण तो लोग जान गंवा देता है, मर मिटता है। एक महात्मा जी थे, उनके पास एक चेला रहता था। चेला बड़ा लालची था। गंगा जी के किनारे कुटिया थी, उस कुटिया में दोनों रहते थे। बाढ़ का मौसम आ गया। बाढ़ में तो जानते हैं कि पानी में लाश भी बसती है, घास भी बसता है, सब बसते रहता है। एक भालू बसते हुए आ रहा था। चेला के मन में हुआ कि कम्बल बसते हुए आ रहा है, काला काला होता है ना उसका बाल। तो गुरुजी से कहा था, गुरुजी एक कम्बल भसते हुए आ रहा है, काला काला कम्बल। बोले बेवकूफ कहेगा, कम्बल में पानी पड़ते ही भसता नहीं, वो डूब जाएगा। बोले नहीं कम्बल है। बोले नहीं कम्बल वो नहीं है, पानी में कम्बल नहीं ऐसे तैरता है, कुछ और हो सकता है। तो बोले गुरुजी आपको पता नहीं है कि देखिए वहां यही से दिखता है वो। तो भालू को बड़ा बड़ा बाल होता है ना, काला काला बाल होता है, तो भस रहा था वो पानी। बोले कि कम्बल बसते हुए आ रहा है। बोले नहीं कम्बल नहीं है, पानी में कम्बल नहीं बस सकता है। बोले देखिए आपको लाके दिखा देते। चेला माना नहीं, बस गंगा जी में कूद गया। जिधर से वो आ रहा था भालू, उसी होकर के सामने में रहा। उसके बाद भालू जैसे, भालू तो डूब रहा था, वो डूब कर रहा था, उसको कोई सहारा नहीं मिल रहा था। ये भालू को पकड़ता है कम्बल समझ करके। भालू को भी सहारा मिल गया, भालू भी उसके ऊपर चढ़ गया, तो डुबाने लगा। तो जब वो डूब करने लगा, कहता गुरुजी कम्बल हमको डुबा रहा है। बोले बेवकूफ कहेगा, कम्बल कहीं डुबाता है वो तो भालू होगा, कुछ जानवर होगा। बोले नहीं हमको कम्बल डुबा रहा है। बस थोड़ी ही दूर में भालू जो उसके ऊपर चढ़ा था, बस डुबा के जान से मार दिया। कहते हैं एक छाड़ी आधी को धावे, एक को छोड़ करके लालच में जाता है लोग,
एक छाड़ी आधी को धावे, ऐसा डूबे था न पावे। इसलिए लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से ही लोगों की जान चली जाती है। इसीलिए कहते हैं संत महात्मा संतोष रखना चाहिए। संतोष रखेंगे, जानते हैं जमीन पर भी खूब गहरी नींद आएगी। असंतोष रहेगा, पलंग पर मुलायम सैया पर सोए रहेंगे, लेकिन कांटा की तरह चुभेगा, नींदे ले जाएगी। बड़े बड़े आदमी हैं, पैसा के प्रलोभन में आकर के चिंता करते रहते, सोचते रहते हैं, बहुत टेंशन होता है, रात भर नींद नहीं आती। मन को बहलाने के लिए टीवी चलाता है, कितना देखेगा? देखते देखते मन उब जाएगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन रोज वही हाल है। उसके बाद भी नहीं होता है तो दवाई खाता है, दवाई खा खा करके सोता है, फिर भी उसका कल्याण नहीं। दवाई खा के सो तो जाता है, जैसे ही आंख खुलती है वही चिंता, यहाँ का काम कैसे होगा, वहां का काम कैसे होगा, ये घाटा लग गया, वहां नफा हो गया, तो वहां ये हो गया, 1000 तरह का टेंशन उसको। दवाई भी काम नहीं करता, फिर सुई लेता है, सुई से भी नींद पूरी नहीं होते 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 अध पागल हो जाता है। ये दुनिया की दशा होती है, हम लोगों को पता नहीं है, खोज करिएगा मिलेगा बहुत आदमी, दिमाग खराब हो जाता है सोचते सोचते। संत महात्मा कहते हैं हम लोग संतों के संतान हैं, संत के संतान है तो संत कैसे रहते हैं? संत संतोषी होता है, उनके अंदर में संतोष रहता है। संत रैदास जी महाराज काशी में रहते थे, अपना कुटिया बना करके स्वावलंबी जीवन यापन करते थे। जूता सीते थे और जूता सी करके उसको बेचते थे, अपना भरण पोषण करते थे। सुनिए, जब मीराबाई रैदास जी महाराज को गुरु धारण कर लिए तो वो तो राजघराने की राजपुत्री थी, बड़े घर की लड़की थी ना मीराबाई। उनके समाज के लोग, परिवार के लोग ताड़ना देने लगे, डांटने लगे, व्यंग करने लगे हैं? कोई गुरु नहीं मिला, चमार को गुरु कर लिया। उच्च कुल के गुरु होना चाहिए, कहां तो राजघराने की लड़की और गई चमार को गुरु धारण कर लिया। वो भी कैसा चमार भी है, भिखारी है, खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, जूता उता सीता है, साधारण काम करता है, वैसे को गुरु धारण कर लिया। लोग सब सुनाने लगे। एक दिन कहता है तू गुरु तो धारण कर लिया, कितना गुरु को तुम मानती है? तुम तो राज महल में रहती है और तुम्हारे गुरु वहां गंगा जी किनारे तपस्या कर रहा है, देखो कमरा तो बनवा दो जा करके, इतना पैसे वाली तू है, गुरु धारण कर लिया, गुरु को मानती है, गुरु के कितना कष्ट सह रहा है, तुम क्या कर रही है? इतना पैसा रखिए। तो उसके मन में हुआ कि ठीक है, कहते हैं हमारे गुरु महाराज बहुत कष्ट में है, गंगा जी किनारे रहते हैं, फूस की कुटिया है, कितना दिक्कत होता होगा। वो बेशकीमती द्रव्य होता है लाल, हीरा जवाहर सब होता है ना, वो ले ली, लेकर के चल दी देने के लिए गुरु गए रविदास जी महाराज के पास। बोले गुरु महाराज आप इस तरह इस स्थिति में रहते हैं, लोग हमको बहुत उलाहना देते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं कि तुम तो महल में रहती है और तुम्हारे गुरु तो वहाँ गंगा जी किनारे कुटिया में रहते हैं, गुरु जी के लिए तुमको कुछ करना चाहिए। तो बोले कि हम एक लाल लाए हैं, इसको आप ले लीजिए, इसको बेच करके अच्छा सा एक कमरा बना लीजिए, उसमें आप रहिएगा, ध्यान भजन करिएगा, तो लोग हमको कुछ नहीं कहेंगे। रविदास जी महाराज का नहीं, हमको जरूरत नहीं, हमको कमरा उमरा लीजिए, जो आनंद इसमें आ रहा है ये बहुत है, हम अपना काम करते हैं, अपना पेट भरते हैं, हमको न कोठरी चाहिए न कमरा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तुम अपना लाल ले जाओ। बोले नहीं नहीं, बहुत श्रद्धा से कहने लगी नहीं ले लीजिए।
रख लीजिए ना, कोई काम कर लीजिएगा, आपको बहुत कष्ट होता है। बोले तुम नहीं मानती हो तो ये कुटिया है ना, इसमें तुम खोस दो कहीं। इस मीरा के मन में हुआ कि खोस देते हैं, कभी तो मन में होगा जरूरत पैसा पड़ जाएगा, बेच करके करेंगे काम। कुटिया में उस लाल को खोस दिया मीरा भाई अपने से, रविदास जी महाराज को छुए तक नहीं, खोस दिए। उसके बाद वो चली गई। बहुत दिन हो गया, लोग ऐसे ही कहने लगे कि तुम राजमहल में रहती है, तुम्हारे गुरु जी की देखो क्या स्थिति है, तुम क्या करती हो। तो सोचने लगी कि अभी तक नहीं कुछ किए हैं क्या। बहुत दिन के बाद एक बार फिर जाते हैं मिलने के लिए। मिलने के लिए गए तो बोले गुरुदेव आपको जो लाल दिए थे उसका कुछ किए नहीं। तो लेकिन लाल दिए थे तो लाल दिए थे, हाँ दिए तो थे। तो रविदास जी महाराज ने कहाँ रखे थे। बोले आपके कुटिया में रखे थे। बोले देखो तो वहां। तो मीरा भाई जहाँ रखी थी वहीं गई खोजने, वहीं पर लाल खोसा हुआ था। जो वस्तु जहाँ रखी गई थी वही रखा हुआ था, कोई लालच नहीं। ऐसे होते हैं संतोषी, जिनके अंदर में इतना संतोष होगा उसको कोई तरह का कष्ट नहीं हो सकता। कामना जो है वो कांटा है। कामना मतलब इच्छा, चाहना, लोगों को चैन नहीं लेने देता है। हमको ये चाहिए था, हमको वो चाहिए था, हमको ऐसा चाहिए था, ऐसा चाहिए। ऐसा जो सोचते रहते हैं वही कांटा है, वही सोने नहीं देता है, वही बेचैन करता है। आपके पास जितना है वही काफी है। अरे पेट भर जाता है ना, हो गया। पेट के अलावा क्या चाहिए। एक एक आदमी है दिन भर कमाता है, शाम तक में खा लेता है, दूसरे दिन क्या खाएगा इसका कोई चिंता नहीं। आप चिंता करते रहते हैं कि हमको ये नहीं है वो नहीं है। अरे थोड़ा चिड़िया की तरफ नजर डाल के तो देखिए, चिड़िया के पास कौन सा बैंक बैलेंस है कोई बैंक बैलेंस। चुग लेती है कहीं भी दाना, बस वो रह लेती। मान लिया जब दाना जहां नहीं हो तो ऐसा भी तो स्थान है, पहले फल फूल रहता था गाछ वृक्ष में, तो कहीं से कहीं खा लेती थी चिड़िया। ऐसा ऐसा शहर है जहां नहीं मिले तो, ऐसा जंगल है जहां फल नहीं है, उनकी क्या दशा होती होगी। कहीं भी प्रयास करके वो अपना पेट भरती है, वो भी एक दिन में पेट खाली भरती है, दूसरे दिन के लिए जमा नहीं करती है। किसी चिड़िया को नहीं देखे होंगे कि मतलब 1 किलो आधा किलो कहीं जमा करके भी रखती है, नहीं रखती। जो जमा करता है उसका कोई ले लेता है। खेत खलियान में देखे होंगे चूहा रहता है। चूहा क्या करता है, गेहूं के बाली को काट के बिल में जमा करता है ना, धान भी काट करके जमा करता है, ढेर जमा कर लेता है। और उसको भी निकालने वाला आदमी होता है, वो क्या करता है, कोड़ करके सब तोड़ करके निकाल लेता है। परिश्रम चूहा करता है लेकिन उसका फल कोई आदमी खाता है। जमा करिएगा ज्यादा तो दूसरा भी कोई खाने वाला तैयार है, ढेर नहीं रखिए। आंख लगी रहती है, नजर गड़ा के रखता है कोई चोर चूहा, इनके पास इतना जमा हुआ होगा। तो सुनिए, रामचरितमानस में लिखा हुआ है धन की 3 गति होती है, दान भोग नाश। धन यदि आपके पास है तो दान कर दीजिए, सदुपयोग हो गया। सब दान नहीं करिए, बचा करके दान करिए। भोग अर्थात जो हम लोग खा रहे हैं, पी रहे, जो कुछ कर रहे हैं, इसको भोग कहते हैं। यदि दान भी नहीं किए, अब भोगे भी नहीं, तो कहते हैं उसका तीसरी जो गति है नाश का, वो हो ही जाएगा। खाए भी नहीं, भोगे भी नहीं, नाश तो होना। एक एक आदमी बड़ा कंजूस होता है, मक्खी चूस होता है, देगा भी नहीं है, अपने भी कुछ नहीं खाएगा। ऐसा भी समाज में होता है, किसी को नहीं देगा, अपने भी खुद नहीं खाता है, जमा कर करके रखता है।
एक हमारे गांव में आदमी था, तो बेचारे गरीब था, इतना परिश्रम किया, इतना परिश्रम किया, परिश्रम करके 10 बीघा जमीन ले लिया। और रोज क्या खाएगा ये भी उनकी स्थिति नहीं थी। उनको लोग कहते थे इतनी जमीन है, आप इस तरह से क्यों रहते हैं? बोले हम कितना परिश्रम करके जमा किए, सब खा जाएंगे क्या? तो बोले रख करके ही क्या करेंगे, आप मर जाएंगे तब क्या होगा, जमीन तो पड़ी ही रह जाएगी, इतना कष्ट आप क्यों सहते हैं? उपजाइए, दूसरे को बटैया लगा दीजिए, उसमें आएगा, नहीं होता तो बेच भी लीजिए। दरिद्रता उनके अंदर में थी। कितने लोग समझा, वो समझ नहीं देते हैं, उसको मोह था कि इतना परिश्रम से 10 बीघा जमीन जमा किए, 2 लड़का हुआ, अभी लड़का वही है, 2 लड़का हुआ, धीरे 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 बढ़ा, जवान हो गया। अब वो लड़का कहने लगा इतनी खाने के लिए भी नहीं पूर रहा है, जमीन रखे वो बेच लीजिए कुछ। बोला बेच लेंगे, क्यों बेचेंगे, इतना परिश्रम करके कमाओ। बोला हाँ कमाएंगे, जमीन जो रखा हुआ क्या करेंगे? लड़ाई भी करता था बाप से, अंततः बाप की मृत्यु हो गई। वो लड़का जमीन बेचना शुरू कर दिया, घर के पास का बेचा, फिर आगे का बेचा, फिर आगे का बेचा। बेचते बेचते हमको नहीं लगता है कि 10 बीघा भी होगा, 2-4 बीघा होगा, 2 ने तो सब बेच दिया होगा। बहुत जमीन बेच दी, बेच करके बैंक में रखते गए, अपना खाना पीना खूब खाते गए। ये दुर्दशा होती है लालच के कारण। कमा तो लेते हैं लेकिन भोग नहीं कर पाते, खा नहीं पाते हैं, कंजूस हो जाते हैं। तो कहते मन में संतोष रखिए। हमसे बहुत आदमी ऐसे हैं जिनको कि रात में भोजन नहीं मिलता है, सो नहीं पाता ठीक से, ओढ़ नहीं पाता अच्छा से। प्रभु ने, परमात्मा ने कृपा करके तो इतना व्यवस्था कर दिया। यदि इतना व्यवस्था है, यदि हम इसमें भी कुछ नहीं करें तो कहते हैं फिर ये व्यवस्था छीन ली जाएगी, फिर नहीं रहेगा आपके पास में। सूरदास जी महाराज कहते हैं संपत्ति विपत्ति विपत्ति सौ संपत्ति दे धरे करे सुभाई। संपत्ति जिसके पास है उसके साथ ही विपत्ति भी जुड़ी हुई है। जिसके भी पास धन है उसी के साथ निर्धनता भी जुड़ी हुई है, साथ में लगा हुआ है। यदि निर्धनता है तो धन भी साथ में है, आएगा, घबराने की बात नहीं है, पीछे में लगा रहता है। अभी उत्थान हो रहा है तो पतन भी होगा, पतन है उत्थान भी होगा। सूरदास महाराज कहते कैसे होगा? यदि सुख है तो दुख भी आएगा, और दुख है तो सुख भी आएगा। तो ये प्रकृति का नियम है। उदाहरण देकर के बतलाते हैं, द्वितीय चंद्र बाढ़ती बाढ़े घट 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 जाई, सूरदास संपदा आपदा जिनको उपति आई, ताते से ये अधुराई। सूरदास जी महाराज कहते हैं जैसे द्वितीय चंद्र बाढ़ती बाढ़े, चंद्रमा उदय होता है ना, अमावस्या के बाद जो चंद्रमा उदय होता है, द्वितीया का चंद्रमा आप देखिएगा प्रकाश होता है उसमें, द्वितीया का चंद्रमा में प्रकाश, तृतीया होता है उससे ज्यादा प्रकाश, चतुर्थी होती है उससे ज्यादा प्रकाश, होते 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 जब पूनम होता है तो ये पूर्ण प्रकाश होता है। कोई उस पूर्ण प्रकाश को देख करके यह समझ ले कि ऐसा ही सब दिन होता होगा, प्रकाश ही प्रकाश होगा, ऐसा होता है? अरे पूर्णिमा होता है और दूसरे दिन जाइए, पूर्णिमा के बाद देखिए पहला दिन दूसरा दिन देखिए थोड़ा थोड़ा कालिमा प्रारंभ हो जाता है, होता है ना सर? होते 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 अमावस्या आ जाती है, पूर्ण अंधकार हो जाता है। उस पूर्ण अंधकार को देख करके कोई कहे अंधकार ही अंधकार रहता है, प्रकाश होता ही नहीं है, उनकी मूर्खता है कि नहीं है? प्रकाश भी होता है। दूसरे दिन देख लीजिए, अमावस्या के दूसरे दिन देखिए पूरा वैसे उजाला हो जाएगा। उसी तरह से जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है।
सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। सदा एक जैसा कुछ नहीं रहा, न रहेगा। कभी नहीं ऐसा हुआ है कि कोई सुखी हो। जो शोध करता होता है, खोज करने वाला, शोध करने वाला, वो शोध करके बताता है कि विषय में ये बात सही है। संत महात्मा क्या शोध करते हैं? इस प्रकृति का शोध करते हैं, इस शरीर का शोध करते हैं। यहाँ के जितने जो कुछ सुख दुख है इसका शोध कौन करते? संत करते हैं। तो संत महात्मा शोध करके बताते हैं। इस जीवन के शोधक होते हैं संत, शोधने वाले, अन्वेषक जिसको बोलते हैं, खोज करने वाले। जीवन की खोज संत करते हैं। और डॉक्टर क्या खोज करते हैं? इस शरीर में बीमारी की खोज करते हैं। स्थूल शरीर में स्थूल खोज करते हैं डॉक्टर लोग, लेकिन जो संत होते हैं वो सूक्ष्म शरीर का खोज करते हैं। इस शरीर में क्या सुख क्या दुख है इसकी खोज वो करते हैं, शोध करते हैं। तो शोध करके क्या बतलाते हैं? संत कबीर साहब की शोध को देखिए, वो क्या कहते हैं? कहते तन धर सुखिया काहुन देखा, जो देखा सो दुखिया। कबीर साहब शोध करके बतलाते, खोज करके बतलाते हैं। शरीर धारण करने वाले कोई सुखी नहीं होते हैं। शरीर धारण करने वाले, गाय का शरीर हो, घोड़ा का शरीर हो, गधा का शरीर हो, बिल्ली का शरीर हो, चूहा का शरीर हो या मानव का शरीर हो, शरीर धारण करने वाले कोई सुखी नहीं होते हैं। शोध करके बतला दिया। गुरु महाराज के कॉलेज में यही पढ़ाई जा रही है कि संसार में किसी को सुख पूरी तरह से नहीं मिला है, न मिलेगा। यहाँ पर यही एक विषय है, इस विषय की यहाँ पढ़ाई हो रही है। कबीर साहब कह रहे हैं तन दर सुखिया काहुन देखा। कहते हैं हम अपने आंख से देख करके बतला रहे हैं, शरीर धारण करने वाले कोई सुखी नहीं होते हैं। और जो देखा सो दुखिया। कहते जिसको मैंने देखा दुखिया ही देखा, सुखिया देखा ही नहीं। कहते हैं अपने आंख से देख करके हम बतला रहे हैं। और क्या कहते हैं? उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका। उदय जब सूर्योदय होता है और अस्ताचल को जब जाता है, शुरू से लेकर के अंत तक, सुबह से लेकर शाम तक, जीवन से लेकर मरण तक, यही है उदय। जब जन्म लेता है उस समय, मृत्यु जब होती है, कबीर साहब का हम देखे हैं, जन्मने में भी दुख होता है, बीच में भी दुख होता है, मरने के बाद तो होता ही होता है। इसी को कहते हैं उदय अस्त, जन्मना और मरना। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेक। कहते हैं जन्म और मृत्यु तक की बात मैं कहता हूं, सबका किया विवेका हो, सबको विवेक दृष्टि से मैंने देखा है। कोई सुखी नहीं है। तन धर सुखिया काहुन देखा, जो देखा सो दुखिया। सब दुखी है। कहते राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, तपसी को दुख दू ना। कबीर साहब का हम देखे हैं, राजा को दुख है। कहेंगे राजा के पास तो बहुत संपत्ति, सुविधा, सब कुछ है। सब कुछ है, सब कुछ रहते हुए भी प्रकृति का नियम है, परमात्मा का नियम है कि दुख भोगना ही पड़ेगा। आपके पास अरब खरब है, लेकिन जब ब्लड बनना बंद हो जाता है, कोई डॉक्टर ब्लड नहीं बना सकता। प्रकृति का नियम है, खराब हो जाता है। जब आपका पूरी तरह से पेट का सिस्टम खराब हो जाता है तो कोई ठीक नहीं कर सकता। एक लड़की थी, पढ़ाई में इतना समय लगाई, परीक्षा के समय जी जान लगा दिया सब, खाना पीना, सोना, जगना, उठना बैठना सब। एक परीक्षा पास करनी थी, बैंक की तैयारी कर रही थी, बहुत परिश्रम किया, शरीर को देखा ही नहीं कि क्या हो रहा शरीर का। शरीर को पत्थर थोड़ो है, शरीर को लोहा थोड़ो है जो जितना आप उसको सताइएगा। अरे गाड़ी में तेल नहीं दीजिएगा, पेट्रोल नहीं दीजिएगा, ठीक नहीं करिएगा, ठीक से नहीं रखिएगा तो गाड़ी कितना घिसेगा। ध्यान नहीं दिया, होते 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 बैंक में पास तो कर गई, नौकरी भी होगी, बहुत रुपया मिलने लगा, लेकिन पेट उसका खराब हो गया। पेट खराब हो गया, डॉक्टर के पास जाना शुरू हो गया। डॉक्टर दवाई देते रहे। ये कहने लगी डॉक्टर साहब दवाई तो देते हैं, खाते में ठीक क्यों नहीं होता? बोले कि आपके पेट का सिस्टम इतना खराब हो गया है कि जीवन भर आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। हुआ क्या, बेचारी 2-3 बच्चे वाली हो गई, पेट ठीक हुआ नहीं। हम लोग, हमारे पास भी हुआ थी,
हमको कहती भी थी बाबा इस तरह का हो गया, आशीर्वाद दीजिए, गुरु माँ से प्रार्थना करिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो गुरु माँ से कहते थे। लेकिन क्या हुआ, गई अमेरिका में, वहाँ पर घूमने के लिए नहीं जाता है गाड़ी से, 100 परिवार जा रहे थे, बच्चा भी था, पति भी थे, वो भी थी। ऐसा मोड़ आया, एक्सीडेंट हो गया गाड़ी, और एक्सीडेंट तो हो ही गया, वो भी मर गई, उसका बच्चा भी मर गया, पति का पैर फ्रैक्चर हो गया पूरा, ऐसी दुर्दशा हो गई। तो कहते शरीर को देखना पड़ेगा कब क्या चाहिए उसको। तो कहते कोई सुखी नहीं है, पैसे वाले भी सुखी नहीं है, और जो निर्धन है वो तो दुख रूपी है, उसको तो कहना ही, वो तो दुखी है ही है बेचारे। कहते हैं जो भी दुखिया, जंगम दुखिया तपसी को दुख दूना हो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, को घर न सुना। कहते कोई सुना नहीं है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं संत सुखी मन जीती हो। जो संत होते हैं, जो मन को जीते हुए होते हैं, वो सुखी जरूर होते हैं। कबीर साहब का शोध है ये। तो संत सुखी मन जीती हो, जिसने मन को जीता, अर्थात मन की जो चाह है, क्या मन की चाह, मन संसार को चाहता है, मन संसार के वस्तुओं को चाहता है, मन संसार में ही जाना चाहता है, संसार ही अच्छा लगता है उसको कहता है उधर मत जाओ, हो जाएगा दूर कर। कितनों समझाते समझता ही नहीं, कितनों इसको मनाते मानता ही नहीं है। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, बार बार मैं कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। तो अरे मन तुम मानता क्यों नहीं है? जिस कारण से हमको दुख होता है, जिस कारण से हमको कष्ट पहुंचता है, जिस कारण से हमारी इतनी बेइज्जती होती है, तुम वही काहे करता रहता, इतना बदमाश क्यों बन गया? मनाते हैं लेकिन फिर नहीं मान, थोड़ा देर के लिए मानता भी होगा, मान भी जाता लेकिन फिर वही करता है। इसको क्या कहते हैं? बेलज्ज, बेहाया। मन बेहाया है, बेलज्ज है, निर्लज्ज है, मानता ही नहीं है, जिससे हमको दुख होता है वही करता है। कबीर साहब क्या कहते हैं? यह मन जालिम जोर दी बरजे नहीं मानी, जो या मन को पकड़ा चाहे भागत साकर तोड़ दी बरजे नहीं मानी। जालिम है, धोखेबाज है, बहुत बदमाश है, वर्जन करते, मनाही करते, मानता नहीं। जो या मन को पकड़ा चाहे भागत साकर तोड़ दी बरजे नहीं मानी। यहां तक कि जो इस मन को पकड़ना चाहता है, मानिए कोई किसी का लड़का बदमाश है, बदमाश लड़का है, भागता है घर से, पकड़ते नहीं है, जब जबरदस्ती पकड़ते हैं तो दांत काट के भाग जाता है, मार के भाग जाता है, हाथ छोड़ा के भाग जाता है, भागता है ना, मन में दुख भी होता है, कितना बदमाश है, भाग जाता है छोड़ा करके। कबीर साहब का तो मन भी ऐसा ही है, जैसे पागल हाथी को बांध दीजिए सिक्कर तोड़ के भाग जाएगा, उसी तरह से इस मन को बांधते हैं, लेकिन मन बांधता ही नहीं है। हमारी जो बुद्धि है, उस बुद्धि में रस्सी है, रस्सी लगा के बांधते हमारी बुद्धि को लगाते हैं, तोड़ के भाग जाते हैं। अब क्या करेंगे? अब तो समय हो गया, अब भजन भी होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो कभी कभी हम नहीं भी रहते हैं, कभी कभी कहीं बाहर चले जाते, जाना ही पड़ेगा ना, क्या करेंगे? बाहर के लोगों को भी तो सत्संग सुनाना होता है, सरदारी में बुलाते हैं, तो नहीं भी है तब भी यहाँ पर आकर के अपना सत्संग करते रहिए। आप लोग आते भी होंगे, हम तो देखते रहे ना उस समय। तो कभी कभी नहीं रहते हैं, जिसके लिए आप लोगों को ऐसा ना सोचने बाबा नहीं है क्या करेंगे। बाबा तो नहीं रहेंगे, कितना रहेंगे बाबा, जो रहेंगे वही तो करेंगे। इसलिए आप लोग विशेष रूप में यहाँ आया करिए, सत्संग में भाग लिया करिए, तो अच्छा रहेगा। और अब भजन भी करेंगे, फिर आरती होगी, फिर प्रसाद लेकर के आप लोग जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की। कौन गाएंगे? वो उनको गाने दीजिए, उनको। आप यहाँ आइए, उनका गला ठीक है। चालू छोड़ दिया।